जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारत वर्स क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 5 रोचक गणित पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 मापन के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हमने शब्दों से संबंधित जोड़ वाले प्रश्न को हल कर लिया था। जितने भी बच्चों ने इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके उसे ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बच्चा, इसके आगे के प्रश्नों को करते हैं। इसके आगे हमें शब्दों में घटाव वाले प्रश्न करने हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो घटाव वाले प्रश्न में प्रथम प्रश्न दे रखा है, इन्हें घटाइए। 7 किलोग्राम 600 ग्राम में से 3 किलोग्राम 400 ग्राम। हमें इकाई को एक लाइन में लिखना है। जैसे आप किलोग्राम के नीचे किलोग्राम की इकाई को लिखोगे, ग्राम के नीचे ग्राम की इकाई को लिखोगे। हमें दे रखा है 7 किलोग्राम 600 ग्राम में से 3 किलोग्राम 400 ग्राम घटाना है। तो आप ऐसे लिख लीजिए, 7 केजी का मतलब है किलोग्राम, 600 जी का मतलब है ग्राम। तो 7 किलोग्राम 600 ग्राम। हमें इसमें से 3 किलोग्राम 400 ग्राम घटाना है। तो 3 किलोग्राम है, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिखिए और ग्राम के नीचे ग्राम लिखिए। 3 किलोग्राम 400 ग्राम। घटाना प्रारंभ करते हैं। घटाव का चिन्ह लगा लीजिएगा। ये सबसे पहले हम लोग इधर से घटाएंगे, पहले ग्राम को। तो इधर 600 में से 400 घटाओगे तो आएगा 200। 200 ग्राम बचा। इधर 7 में से 3 घटाओगे तो बचेगा 4। तो 4 केजी 200 ग्राम यहाँ पे इसे घटाने पर आएगा। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है यहाँ पे, 9 किलोग्राम 200 ग्राम में से 4 किलोग्राम 700 ग्राम। तो यहाँ लिख लीजिए 9 किलोग्राम 200 ग्राम, उसके नीचे लिखिए 4 किलोग्राम 700 ग्राम। घटाते हैं। सबसे पहले हम लोग किसे घटाते हैं? सबसे पहले हम लोग ग्राम को घटाते हैं। ग्राम में हमें 200 ग्राम में 700 ग्राम घटाना है। क्या घटा पाएंगे? नहीं घटा पाएंगे। इससे एक पैंचा लेंगे, ठीक है। 9 से पैंचा लेंगे, यहाँ हो गया 12। 12 में यहाँ पे 7 घटाओगे तो 12 में 7 घटाओगे तो 5 और इधर 2 शून्य था, यानी 500 यहाँ बचोगे। यहाँ पे कितना बच गया? 500। इसके पास 9 था, इसे एक पैंचा दिया, इसके पास 8 बचा। 8 में से 4 घटाओगे तो 4, यानी 4 केजी 500 ग्राम। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है, 13 किलोग्राम में से 6 किलोग्राम 300 ग्राम। अब यहाँ पे किलोग्राम दे रखा है, ग्राम नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ पे 13 किलोग्राम लिख लेंगे। हमें 6 किलोग्राम 300 ग्राम घटाना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा है तो आप यहाँ पे 0 ग्राम लिखोगे, ठीक है। जहाँ भी आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ मिल जाए, आप लोग वहाँ पे 0 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे 13 केजी 0 ग्राम में से 6 किलोग्राम 300 ग्राम घटाना है। सबसे पहले हम लोग ग्राम को घटाते हैं। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, इधर भी 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, इधर 2 0 बचा। अब यहाँ 0 में से 3 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लेंगे। 3 से पैंचा लेंगे, हो गया यहाँ पे 10। 10 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे 12 में से 6 घटाओगे तो 6। 12 कैसे हुआ? यहाँ पे 1 और 3 13 था, 13 में से इसे एक पैंचा दे दिया, 12 बचा। 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, यानी 6 किलोग्राम 700 ग्राम प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है, 11 किलोग्राम 300 ग्राम में से 900 ग्राम। तो यहाँ लिख लेंगे 11 किलोग्राम 300 ग्राम और यहाँ पे सिर्फ 900 ग्राम है, तो ग्राम के नीचे ग्राम लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? अभी मैंने बताया, जहाँ भी कुछ नहीं हो आप वहाँ पे 0 लिख दोगे, तो 0 केजी लिख दोगे। अब इसे घटाना है, तो इधर घटाते हैं। सबसे पहले 0 0, इधर तो 2 0 बच गया। अब यहाँ 3 में से 9 नहीं घटेगा, इससे पैंचा लेगा 13। 13 में से 9 घटाओगे तो 9, 10 11 12 13, 4 बचेगा, 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 और 1 11 था, 11 में से एक पैंचा दिया, 10 बचा। 10 में से 0 घटाओगे तो 10। 10 केजी 400 ग्राम प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है, 8 किलोग्राम 600 ग्राम में से 7 किलोग्राम। लिख लेते हैं 8 किलोग्राम 600 ग्राम, इसमें 7 किलोग्राम घटाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे?
शून्य लिखेंगे, यानी 0.00 ग्राम। घटाव का चिन्ह लगा लीजिए और घटाना प्रारंभ कीजिए। 600 में से शून्य घटाओगे तो 600 इधर बचेगा, 600 ग्राम इधर बच गया। 8 में से 7 घटाओगे तो बचेगा 1, यानी 1 kg 600 ग्राम। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 को करना था। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारत वर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो तो बच्चा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है बच्चों, शलमा के पास 8 किलोग्राम 500 ग्राम आम था। उसने 8 किलोग्राम 300 ग्राम राशिद को बेच दिया। अब सलमा के पास कितना बचा है, यानी कितना आम उसके पास अब शेष बचा है। तो ये शब्दों वाले प्रश्न हैं बच्चों, तो इसे हम लोग को शब्दों में लिखकर उत्तर देना होगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पे लिखिए सलमा के पास कुल आम कितने आम है, उसके पास 18 किलो 500 ग्राम है, तो 18 kg 500 ग्राम लिख दिया हमने। नीचे लिखिए सलमा ने राशिद को बेचा, कितना आम बेचा उसने, 8 किलोग्राम 300 ग्राम, तो इसके नीचे लिखिए 8 किलोग्राम 300 ग्राम लिख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि इसमें से इतना बेच दिया तो उसके पास कितना बचा। हम कैसे निकालेंगे, 18 kg 500 ग्राम में हमें 8 kg 300 ग्राम घटाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे सलमा के पास बचे, उसके बाद यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगाएंगे, दोनों को घटा लेंगे। सबसे पहले ग्राम को घटाएंगे, 500 में से 300 घटाएंगे तो बचेगा 200, 200 ग्राम इधर लिखेंगे। 18 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी सलमा के पास 10 किलोग्राम 200 ग्राम आम शेष बच गए। ये आपको लिख देना है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 को करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है, एक दुकानदार के पास 35 किलोग्राम 600 ग्राम लड्डू हैं। उसने 5 किलोग्राम 300 ग्राम लड्डू सोहन तथा 7 किलोग्राम 400 ग्राम लड्डू श्याम को बेच दिया। दुकानदार के पास कुल कितना लड्डू बचा। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है दुकानदार के पास कुल लड्डू, कुल कितने लड्डू हैं, 35 किलोग्राम 600 ग्राम, तो लिख लेंगे 35 kg 600 ग्राम। उसने 5 किलो यहाँ पे 300 ग्राम लड्डू सोहन को और 7 किलोग्राम 400 ग्राम लड्डू श्याम को बेचा, यानी टोटल कितना बेचा, हमें इन दोनों को जोड़ना होगा। लिखेंगे उसने सोहन तथा श्याम को लड्डू बेचा। यहाँ पे सोहन को तो बेचा है 5 किलोग्राम 300 ग्राम, श्याम को बेचा है 7 किलोग्राम 400 ग्राम। दोनों को कुल कितना लड्डू बेच रहा है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 700 ग्राम, 7 5 12, यानी 12 किलो 700 ग्राम लड्डू बेच रहा है। उसके पास टोटल थे 35 किलो 600 ग्राम, उसमें से उसने श्याम तथा सोहन को 12 किलो 700 ग्राम लड्डू बेच दिया। तो हम टोटल में से इसे घटा लेते हैं। लिखेंगे दुकानदार के पास शेष लड्डू बचे। यहाँ पे 35 किलोग्राम 600 ग्राम उसके पास कुल लड्डू की मात्रा थी, उसमें से उसने 12 किलोग्राम 700 ग्राम लड्डू बेच दिया। बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वे आप इसके नीचे ही लिखोगे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे लाइन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे है बच्चों 35 किलोग्राम 600 ग्राम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35 किलोग्राम 600 ग्राम, 12 किलोग्राम इसमें से 700 ग्राम घटा देना है, तो 12 किलोग्राम 700 ग्राम घटा देंगे। इधर घटाते हैं तो शून्य और शून्य, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य, शून्य में से शून्य घटाएंगे तो शून्य। 6 में से 7 नहीं घटेगा, इससे एक पैंजा लेंगे 5 से, तो 16 हो गया। 16 में से 7 घटाइए तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 बचा, 900 ग्राम इधर हो गया। इसके पास 5 था, इसमें एक पैंचा दिया, 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, यानी 22 किलोग्राम 900 ग्राम दुकानदार के पास शेष लड्डू बचे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। संध्या का वजन 45 किलोग्राम है तथा प्राची का वजन 30 किलोग्राम है। संध्या का वजन प्राची के वजन से कितना ज़्यादा है। ये तो आप लोग मुँह से ही कर लोगे मन में ही कि 45 किलो की संध्या है, प्राची का वजन 30 किलोग्राम है, तो 15 किलो ज़्यादा है। इसे हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे संध्या का वजन 45 किलोग्राम, प्राची का वजन 30 किलोग्राम। इस दोनों का अंतर कर लेते हैं, अंतर का अर्थ है घटा लेते हैं। 45 में से 30 घटाओगे तो बचेगा 15,
यानी संध्या का वजन प्राची के वजन से 15 किलोग्राम ज़्यादा है। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इसके बाद भी प्रश्न है तो उसे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ बच्चों, आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो आए आपको सूचना सबसे पहले मिल सके, आप आराम से वीडियो को देख सको। धन्यवाद बच्चा।